और इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2019 की स्टोरी के बारे में, विच इंक्लूड्स कैंपेन स्टोरी, स्पेक ऑप स्टोरी एंड वारजोन में जो ऑनगोइंग स्टोरी है। सो अगर आप में से किसी ने अभी तक कैंपेन फिनिश नहीं किया देन गो ऑन कंप्लीट इट फर्स्ट एंड दिस इज योर स्पॉइलर वार्निंग। एंड अगर आप एक फ्री वारजोन प्लेयर हैं एंड आप अभी फुल गेम बाय करना नहीं चाहते, वांटेड टू नो द होल स्टोरी बिहाइंड वारजोन, देन यू क्लिक्ड ऑन द राइट वीडियो। एंड ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है एज आई हैव गॉन इन डेप्थ इनटू द स्टोरी, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दे रहा हूँ, आपको आपकी यूट्यूब बार पर भी टाइम स्टैम्प्स दिख जाएंगे। एंड मैंने सारा गेम प्ले RTX एंड अल्ट्रा ग्राफिक्स पर रिकॉर्ड किया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर हिंदी गेमिंग कंटेंट। एंड इसी के साथ नाउ लेट्स बिगिन। सो गेम फिक्शनल कंट्रीज के अराउंड घूमती है एंड बोथ उर्जिस्तान एंड कोस्तोविया बोथ आर फिक्शनल कंट्रीज नियर रशियन एंड जॉर्जियन बॉर्डर। एंड वर्दांस्क एक फिक्शनल सिटी है इन कोस्तोविया। एंड कीप इन माइंड उर्जिस्तान एंड कोस्तोविया बोथ आर सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्रीज, बट एक टाइम पे दोनों सोवियत रशिया का पार्ट थे। सो आवर कैंपेन स्टार्ट्स एट 24 अक्टूबर 2019। नाउ यूएसए यहाँ रशिया की वेपनाइज्ड क्लोरीन गैस पर नजर रखे हुए है। यूएस स्टेशन चीफ केट लाजवल को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रशियन ये गैस की एक और शिपमेंट उर्जिस्तान में ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, जिसे काउंटर करने के लिए लॉजवेल CIA SAD ऑपरेटिव एलेक्स एंड उसके साथ मरीन रेडर्स की टीम को इस गैस की शिपमेंट को यूएस बेस में लाने को कहते हैं। प्लान ये था कि इस फैसिलिटी को रशियन मिलिट्री गार्ड नहीं कर रही होगी एंड मरीन्स यहाँ रशियन सोल्जर से लड़कर कोई इंटरनेशनल सीन क्रिएट नहीं करना चाहते। एलेक्स के बाइनोकुलर्स पर नॉर्मल रशियन सिक्योरिटी गार्ड्स को देख वो यहाँ पे व्हाइट फॉस्फोरस गिरवा देता है, लेकिन फैसिलिटी के अंदर पहुंच यहाँ रशियन मिलिट्री ही तैनात थी एंड टीम को उनसे लड़ना पड़ता है। इनसे लड़ने के बाद एलेक्स फोटोनाइजेशन से इस गैस में क्लोरीन को देख टीम इस शिपमेंट को रिकवर कर लेती है कि यहीं कुछ अननोन टेररिस्ट यहाँ मरीन रेडर्स को मार इस गैस की शिपमेंट को ले जाते हैं। यहाँ इन टेररिस्ट को ये नहीं पता था कि इस बेस पर उन्हें यूएस मिलिट्री मिलेगी। उन्होंने ये इंटरसेप्शन प्लान रशियंस के लिए बनाया था। एलेक्स ये सब लाजवल को रिपोर्ट करता है। अब ये गैस टेररिस्ट के हाथ जाते हायर कमांड लाजवल को इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने को कहते हैं एंड हाई इंटेलिजेंस के लिए वो UK SAS के कैप्टन जॉन प्राइस को कांटेक्ट करती है। John, Haswell, where are you? occupied. I've got a problem. Russians? Word travels fast. Chemical weapons have fallen into terrorist hands. They could be anywhere. Paris, New York. London. When can you brief? We just did. 25 अक्टूबर 2019 SAS का काइल गैरिक UK की काउंटर टेररिस्ट स्पेशलिस्ट फायर आर्म ऑफिसर यानी CTSFO के साथ इस अटैक एंड अटैकर्स का पता होने के बाद भी उन्हें ओपनली इंगेज नहीं करने के ऑर्डर्स मिलते हैं, क्योंकि हाई कमांड यहाँ लंदन पिकाडेली में एक सीन क्रिएट नहीं करना चाहते। एंड ऐसे ऑर्डर्स के साथ ये पुलिस इन टेररिस्ट को रोक तो लेते हैं, बट ये लोग ये गैस पिकाडेली में ब्लास्ट कर देते हैं। एंड गैस के साथ यहाँ वो लोग सुसाइड बॉम्बिंग, होस्टेज सिचुएशन और भी एक्टिविटीज प्लान करते हैं। काइल गैरिक के सुसाइड बॉम्बर से लड़ते कैप्टन प्राइस गैरिक को असिस्ट करते हैं एंड दोनों लाइव बॉम्ब होस्टेज सिचुएशन को रोकते हैं, बट कैप्टन प्राइस यहाँ बॉम्ब को डिफ्यूज ना कर पाने पे एक होस्टेज को कुर्बान कर देता है ताकि बाकी लोग बच सकें, जो कि एक स्पेक ऑप्स लाइन रेफरेंस है बट उस गेम के लेवल जैसा नहीं। काइल गैरिक प्राइस को बताता है कि कैसे हाई कमांड्स के ऑर्डर से ऐसी एडवांस मिलिट्री ग्रुप्स को ऐसे टेररिस्ट अटैक को अपनी आंखों के सामने होते देखना पड़ता है, जबकि वो ऐसे अटैक्स को रोकने में फुली केपेबल हैं। We don't stand a chance in hell with these rules of engagement, Captain. They can tell us where, they can tell us when. Don't tell us how. एंड गैरिक बताता है कि उसके पास इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी सारा इंटेल मौजूद है, बट पहले उसके सीनियर्स ने उसे सीरियसली नहीं लिया, बट अब वो लेंगे, जो कि एक कॉल आउट है टू ब्यूरोक्रेट्स कंट्रोलिंग द आर्मी। अब इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे आते तो 1991 में USSR यानी सोवियत रशिया के टूट जाने पे रशिया अपनी काफ़ी टेरिटरीज, काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन गवा दी थी एंड कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन को रशिया में री इनकॉर्पोरेट करने के लिए रशियंस मे हैव यूज्ड द मिलिट्री। एंड 2014 की ईस्ट यूक्रेन वॉर एंड क्राइमिया इंसिडेंट से इंस्पायर्ड गेम में 1999 में रशिया उर्जिस्तान को इन्वेड कर देती है ताकि ये कंट्री रशिया के अंडर आए। एंड इन्वेजन में पहले रशियंस यहाँ बॉम्बिंग करवाते हैं एंड तब की डेवलप की क्लोरीन गैस से
इस कंट्री के सिटीजन्स को अपने कंट्रोल के अंडर लाते हैं। यहाँ गेम क्लोरीन गैस के यूज से दो चीजें साबित कर रही है। नंबर 1 की केमिकल वॉरफेयर ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ के लिए बल्कि एनिमल्स या प्लांट लाइफ या ओवरऑल पूरी अर्थ के लिए कितनी हानिकारक है। एंड सेकंड कि अगर आप जिनीवा प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते तो किस तरह की वॉरफेयर से ह्यूमन लाइफ को गुजरना पड़ेगा। इस रशियन बॉम्बिंग से 8 साल की फैरा करीम अपनी मदर फातिमा करीम को मलबे के नीचे डेड देखती है। एंड यहाँ से बचने पे उसके फादर फैरा के बड़े भाई हदीर को ढूंढते अपने घर पहुँचते हैं, जहाँ एक रशियन सोल्जर फैरा के फादर को मार देता है। फैरा एंड हदीर इस सोल्जर की AK-47 से उसे मार देते हैं एंड फैरा के फादर उन्हें यहाँ से बचकर भागने को कहते हैं। यहाँ से भागते दोनों इस अटैक के जनरल रोमन बारकोव द्वारा पकड़े जाते हैं एंड दोनों को छोटी उम्र से ही POW कैंप्स में बंद कर दिया जाता है। अब 10 साल बाद यानी 2009 में फैरा कमांडर क्रीम के एलियस से किसी तरह इस POW कैंप से रशियंस की खबर UK SAS को दे रही थी एंड यही इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट होते जनरल बारकोव यहाँ सभी प्रिजनर्स को ठिकाने लगाना चाहता है कि तभी इस कैंप पर अटैक हो जाता है। फैरा अपनी फेलो वुमेन्स के साथ रशियंस गन्स के साथ बाकी प्रिजनर्स को फ्री करते हैं एंड यहाँ के वेयर हाउस में पहुँचते फैरा रशियन आर्मी द्वारा पकड़ी जाती है, जिससे SAS का प्राइस एंड उनकी टीम कमांडर करीम को ढूंढते उसे असिस्ट करते हैं। प्राइस फैरा को हदीर को ढूंढने में असिस्ट करता है एंड यहाँ रोमन बारकोव ने एक नाजी टाइप गैस चेंबर भी बनवा रखा था। प्राइस एंड फैरा हदीर एंड बाकी प्रिजनर्स को इस चेंबर से बचाते हैं एंड प्राइस यहाँ कमांडर करीम को रशियन गन्स दे उनकी लिबरेशन की आइडियोलॉजी कि वो लोग मॉरल्स एंड एथिक्स के साथ रशियंस को पीछे खदेड़ेंगे एंड उनकी ऑर्गेनाइजेशन उर्जिस्तान लिबरेशन फोर्स या ULF इसे प्राइस सपोर्ट करता है। यहीं से फैरा एंड प्राइस एक दूसरे को जानते थे। अब यहाँ रशियन इन्वेजन से फैरा की फोर्स के साथ एक और लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनती है नेम्ड अल कताला एंड इनका गोल भी ULF की तरह उनकी कंट्री से रशियंस को हटाना ही है, लेकिन ये लोग किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं, इवन टेररिज्म। यहीं स्टार्टिंग की रशियन गैस अल कताला ने ही चुराई थी एंड पूरी दुनिया का ध्यान उर्जिस्तान की ओर लाने के लिए उन्होंने ही लंदन में बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किए एंड अभी अल कताला का लीडर है ओमार द वुल्फ सुलेमान एंड उसका सेकंड इन कमांड है जमाल द बुचर एंड ये लोग लंदन अटैक्स की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइमलाइन 26 अक्टूबर 2019। अब यहाँ क्लोरीन गैस चोरी होने के बाद एलेक्स गैस की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करते कमांडर करीम से मिलता है एंड एलेक्स यहाँ कैप्टन प्राइस का नाम लेकर उनसे हेल्प मांगता है इस गैस को ट्रैक करने में। फैरा एंड हदीर उनकी हेल्प के बदले एलेक्स से एयर सपोर्ट मांगते हैं एज वो लोग उर्जिस्तान में रशियन एयरबेस को उड़ाने वाले थे। If you stay, we can help you. But if you stay, you fight. Yelling out to him. एलेक्स उन्हें ज्वाइन करता है एंड इस मिशन पर उर्जिस्तान लिबरेशन फोर्स ड्रोन्स का यूज करते रशियन फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स को उड़ा देते हैं एंड इसी ड्रोन सपोर्ट से फैरा की फोर्स एडवांस करती है, लेकिन ये सब लोग एक हैंगर तक पहुंच रशियन रीइंफोर्समेंट से पिन डाउन हो जाते हैं कि वहीं एन मौके पर वाइपर 11 एलेक्स के बुलाने पे अपने अपाचे के एयर सपोर्ट से फैरा एंड मिलिशिया का प्लान सक्सेसफुल करवा देता है। Echo 3-1, Viper 1-1 on approach, ready for tasking. What's your position? Viper, this is 3-1. Goddamn good to hear your voice. Friendly's in the hangar. Taking fire from troops to the tarmac. You are cleared hot. Roger, 3-1, Viper inbound. Targets are in sight. Stand by for fire. Good effect, good effect. Long distance landscaping. Enemy armor destroyed. Now get after the guys on foot. All targets destroyed. Tarmac is clear of enemy movement. Over. Sound copy, Viper 1-1. Appreciate the high heat. Don't be a stranger. Right choice. यानी अब रशियन एयरबेस खत्म होने के साथ रशियंस अब एयर सपोर्ट इतनी आसानी से नहीं बुला सकते। 27 अक्टूबर 2019 अब लंदन पे वापस आते सार्जेंट काइल गैरिक के कलेक्टेड इंटेल से SAS अल कताला का घर इन लंदन ट्रैक कर लेते हैं एंड यहाँ कैप्टन प्राइस एंड काइल गैरिक SAS का एंटी टेररिस्ट विंग यूज करते मिशन क्लीन हाउस शुरू करते हैं, जहाँ SAS इस घर में घुसते यहाँ के अल कताला टेररिस्ट एंड इनोसेंट्स में ऑन द स्पॉट डिस्टिंग्विश कर सबको न्यूट्रलाइज करते हैं एंड इसी घर से SAS को अल कताला लीडर उमार सुलेमान की लोकेशन इन उर्जिस्तान का पता लग जाता है एंड ये इंटेल वो US फोर्सेस को देते हैं। 28 अक्टूबर 2019 उर्जिस्तान में एको 3-1 यानी एलेक्स USMC की डीमन डॉग्स यूनिट को ज्वाइन करता है एंड ये फोर्स उमार की लोकेशन इन रमाजा हॉस्पिटल में एडवांस करते हैं
एंड इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करते ये लोग वुल्फ को जिंदा पकड़ लेते हैं एंड उसे यूएस एम्बेसी इन उर्जिस्तान में लाते हैं। यहीं एम्बेसी के बाहर जमाल द बुचर यहाँ अपराइजिंग करवा देता है टू फ्री वुल्फ। एसएस यहाँ पहुँच फेरा एंड एलेक्स के साथ वुल्फ को एक सेफ लॉकर में रखते हैं एंड यहाँ सब लोग अल कताला के लोगों की वेव्स आफ्टर वेव्स झेलते हैं, बट उनके ओवरवेलमिंग नंबर से अल कताला सेफ की दूसरी दीवार तोड़ ओमार वुल्फ को ले जाते हैं। यहीं फेरा की फोर्स ओमार भागकर उर्जिस्तान के इकलौते हाईवे तारिक अहमद से होकर जाएगा एंड फेरा एलेक्स के साथ इस हाईवे पर अपनी स्नाइपर रीइंफोर्समेंट तैनात कर देती है। लेकिन यहाँ अल कताला से लड़ते रशियन मिलिट्री यहाँ अटैक कर देती है, ये सोचते कि वो लोग अल कताला के साथ फेरा की फोर्सेस को भी यहीं ख़त्म कर देंगे एंड यहाँ रशियन मिलिट्री सबको ओवर पावर करने के सिर्फ सेकंड्स दूर है कि हदीर सबसे छुपाते वहीं रशियन गैस जो स्टार्टिंग में चोरी हुई थी उसी गैस को एलेक्स से रशियंस पर छुड़वा देता है, जिससे रशियन मिलिट्री को रिट्रीट करना पड़ता है। फेरा अपने भाई की इस हरकत से बहुत नाराज है एंड वो गैस से बेहोश हो जाती है एंड हदीर एलेक्स को बताता है कि उसने ही अल कताला के साथ स्टार्टिंग में इस गैस को इंटरसेप्ट किया था ताकि वो इसी मौके की तरह रशियंस को उनकी गैस का अंदाज़ा करवा सके एंड यहीं हदीर भाग जाता है एंड यहाँ पर कैप्टन प्राइस के पहुँचते फेरा को यूएस बेस में ले जाया जाता है। यहाँ लॉजवेल बताती है कि हदीर भागकर ओमार एंड द बुचर से मिला एंड सैटेलाइट इमेजरी से इन लोगों को तीनों की लोकेशन पता लग चुकी है। कैप्टन प्राइस वुल्फ को मारने एंड हदीर को वापस लाने के मिशन पे फेरा को साथ लाता है एंड इस मिशन में वुल्फ की सुरंग के ट्रैप्स में फंसते सिर्फ एलेक्स एंड फेरा ही वुल्फ तक पहुंच पाते हैं एंड यहाँ हदीर इस गुफा से भाग जाता है। फेरा वुल्फ की बकवास ना सुनते उसे यहाँ उड़ा देती है एंड यहाँ वुल्फ ने अपनी बॉडी पर सुसाइड बॉम्ब लगा रखा था जिसे वो डिफ्यूज़ करते हैं एंड यूएस वुल्फ की बॉडी को रिकवर कर लेती है एंड यहाँ हदीर के ना मिलने पे टीम यूएस बेस में वापस आती है। अब यहाँ रशिया से वॉर होने से रोकने के लिए यूएस कमांड यहाँ फेरा की फोर्स को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देते हैं, जिससे एलेक्स कमांड्स के ऑर्डर को डिफाई करते फेरा के साथ उज्बेकिस्तान चला जाता है। I'm tired of being told who my friends are. Alex, don't. I'm going back to Urzikstan, staying with Farah's army. What you're doing is illegal. I'm pretty sure everything we do is illegal. Only the good stuff. You got friends nearby? You too. 31 अक्टूबर 2019 कैप्टन प्राइस सार्जेंट काइल गैरिक के साथ हदीर को पकड़ने के लिए ब्लैक ऑपरेशन पे सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचते हैं, जहां कैप्टन प्राइस अपने रशियन जानकार निकोलाई की मदद से हदीर को ट्रैक करने के लिए पहले बुचर को ट्रैक कर लेते हैं एंड बुचर को एक चेज में पकड़ निकोलाई बुचर की फैमिली को यूज़ करते उससे हदीर की लोकेशन पता कर लेता है, जो कि मोल्डोवा में बारकोव की मेंशन में है एंड यहाँ टीम बुचर के साथ रशियन गैस को भी डिटेन कर लेती है, जो कि बुचर यहाँ रशिया में लंदन जैसे बॉम्ब ब्लास्ट करवाने वाला था। अब यहाँ क्योंकि हदीर एक टाइम पे यूएस एसेट था एंड अगर हदीर बारकोव को मार देता है तो इससे यूएस एंड रशिया में वॉर भी छिड़ सकती है। इसी से सार्जेंट काइल गैरिक एंड कैप्टन प्राइस निकोलाई द्वारा प्रोवाइडेड रशियन पुलिस कार से बारकोव की लोकेशन इन मोल्डोवा में पहुंच जाते हैं एंड यहाँ काइल एंड प्राइस हदीर को पकड़ लेते हैं, जिसे रशियन गैस फैक्ट्री की टॉप सीक्रेट लोकेशन मिल चुकी है एंड हदीर को पकड़ते ही इस मेंशन को गार्ड कर रही मिलिट्री हीरो यहाँ अटैक कर देता है। हदीर अभी भी एसएस की हेल्प करता है। We have to go now. You just keep your gun on the Russians. Help Garrett uncover. You done it, Sergeant. On your feet, we are leaving. Sergeant, your weapon. एनिस मेंशन से सेफली निकलने के बाद केट लाजवेल इमीडिएटली हदीर को रशियंस को सौंपने को कहती है। कैप्टन प्राइस हदीर का इंटेल अपने पास रखते उसे लाजवेल एंड उसके बाद रशियन कैंप्स को सौंप देता है एंड लाजवेल यहाँ प्राइस के फर्दर प्लान्स में हेल्प ऑफर करती है। अब लास्ट में कैप्टन प्राइस एंड गैरिक फेरा के लिए ये इंटेल उसे देते हैं एंड उसकी फोर्स की हेल्प करते हैं उन्हें बॉर्डर क्रॉस करके उस गैस फैक्ट्री को उड़ाने में इन जॉर्जिया। एलेक्स भी यहीं है एंड केट लाजवेल यूएस एपीसी टैंक एंड ड्रोन असिस्टेंस टीम को देती है। निकोलाई यहाँ इस फैक्ट्री के अंदर ही है एंड वो इस गैस से अपनी मदर रशिया का नाम खराब होता देख इस फैसिलिटी को उड़ाने के लिए बॉम्ब सप्लाई करता है। टीम यहाँ ड्रोन असिस्टेंस से एडवांस करते फैक्ट्री के अंदर एक रशियन जगरनॉट से भिड़ जाते हैं, जिससे लड़ते ये एक्सप्लोजिव डेटोनेटर टूट जाता है
यानी अब एक्सप्लोजिव्स को मैन्युअली ट्रिगर करना पड़ेगा। फेरा अपने देश को बर्बाद करने वाली गैस को उड़ाना चाहती है एंड इस गैस का ऑर्डर देने वाले रोमन बार्कोव को भी, लेकिन एलेक्स के समझाने पे कि वो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती, एलेक्स इन एक्सप्लोजिव को ट्रिगर करने के लिए खुद को वॉलंटियर करता है। अब यहाँ रोमन बार्कोव अपने हेलीकॉप्टर में यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन निकोलाई एंड फारा इस हीलो को इन्फिल्ट्रेट कर फेरा फाइनली रोमन बार्कोव को मार देती है। यहीं एलेक्स एक्सप्लोजिव ट्रिगर कर देता है एंड रशियन गैस फैक्ट्री उड़ जाती है। Alex, charges set? Affirmative, sir. Alex, I'm not getting out of here. Let's do this. thank you. Yes, ma'am. All clear, Captain. Roger. All stations on my mark. 3, 2, 1. Mother Russia would approve. Where to? Urzikstan. Home. नाउ अल-कताला में एक अननोन लीडर सामने आता है एंड अल-कताला के पास अभी भी काफ़ी रशियन गैस है एंड AQ यानी अल-कताला पूरी वर्दांस सिटी पर कब्जा कर लेते हैं। अब केट लाजवल बताती है कि रशियंस ने रोमन बार्कोव को डिसऑन कर दिया, मतलब रशिया ने बार्कोव की कोई भी हरकत उनको रिप्रेजेंट नहीं करती, ऐसा बताया। लाजवल बताती है कि रशिया में विक्टर ज़कायेव जो कि बहुत बड़ा वेपन सप्लायर है, वो हदीर की फाइट से काफ़ी इम्प्रेस्ड है एंड वो उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना चाहता है। नाउ अल-कताला एंड विक्टर ज़कायेव जैसे और लूज एंड्स टाई करने के लिए कैप्टन प्राइस एक टास्क फोर्स बनाना चाहता है, जिसमें है स्नाइपर डेमोलिशन जॉन सॉप मैकटेविश, काइल गैरिक जो कि अब गैस नाम से जाना जाता है, एंड साइमन राइली AKA द घोस्ट। बाकी मेंबर्स प्राइस अभी रिवील नहीं करता एंड इस टास्क फोर्स को 141 नाम से डिनोट करता है। What are you calling this task force? 141. नाउ वर्दांस की सिचुएशन देखते हुए USA का कोएलिशन पैक्ट एंड रशिया की एलिजेंस दोनों पार्टीज एक आर्मिस्टिस साइन कर लेती हैं एंड अब अमेरिकन एंड रशियन इंटेलिजेंस मिलकर वर्दांस में अल-कताला के की नेटवर्क्स को ख़त्म करते हैं। AQ लीडर इसमें बच जाता है एंड नाउ अल-कताला अपना नाम अल-कताला अल-जहादीद रख लेते हैं, मींस द न्यू किलर्स, एंड AQ लीडर का नाम अब खालिद अल-असद पड़ जाता है, जिसका मतलब द इमॉर्टल लॉयन। एंड यहीं खालिद अल-असद किसी मिस्टर जी से वेपन डील साइन करता है जो कि विक्टर ज़कायेव है। अब काफ़ी महीनों बाद सिचुएशन एक स्टैंड स्टिल पर आते एंड कोएलिशन एंड एलिजेंस के फाइटर्स के नंबर्स बढ़ते। खालिद अल-असद 10 मार्च 2020 में पूरे वर्दांस्क में ये गैस को रिलीज कर देता है, जिससे इस सिटी से निकलने के लिए कोएलिशन एंड एलिजेंस आपस में फाइट करने लगते हैं जस्ट टू सर्वाइव। Target down. Gas is closing in. We need to exfil now. नाउ कैप्टन प्राइस टास्क फोर्स 141 के अंडर साइमन राइली AKA घोस्ट को यहाँ डिप्लॉय करता है टू चेक व्हाट इज गोइंग ऑन एंड घोस्ट के रिपोर्ट करने पे कि यहाँ सब लोग आपस में ही लड़ रहे हैं एंड ही नीड बैकअप। प्राइस यहाँ फॉर्मर CIA SAD ऑपरेटिव एलेक्स जो कि अब US नेवी वारकॉम यूनिट ज्वाइन कर चुका है, उसे एंड बाकी अदर्स को भी वर्दांस्क में डिप्लॉय करता है। Echo 3-1 reporting for duty. Alex, thought you were dead. Still standing. You ready for a gunfight? Let's get evil. एंड यस, एलेक्स उस गैस फैक्ट्री की बॉम्ब ब्लास्ट में अपनी टांग गवा देता है, बट विद द न्यू प्रोस्टैटिक लेग वो फिर से कैप्टन प्राइस के साथ वर्दांस्क में एक्टिव है। एंड नाउ दिन ब दिन वर्दांस्क में गैस करीब आ रही है एंड वर्दांस्क में आर्मिस्टिस हैज़ ऑफिशियली फॉलन। एंड अब सीजन 4 में कैप्टन प्राइस खुद डिप्लॉय होंगे टू चेक द सिचुएशन एंड स्टोरी इधर से आगे कंटिन्यू हो रही है। Bravo 6. Going dark. एंड नाउ लेट्स टेक अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। जो लोग एलेक्स ही घोस्ट है ऐसी बेकार थ्योरीज को सच मान रहे थे। सो या गाइस, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड जॉइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर टू टॉक विद मी एंड गिव मी न्यू आइडियाज एंड डिस्कस स्टोरी रिलेटेड स्टफ। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी यू।